मूलधन। मूलधन कितने उधार लिए थे, पहले लिए थे, अभी वो वापिस दे दिया। वापिस कितना दिया? इसमें दोनों शामिल है। क्या क्या शामिल है? ब्याज और मूलधन। ब्याज और मूलधन, उसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। समझ में आया? तो मूलधन नहीं जानते तो क्या करना है आपको? हाँ, सूत्र लगाना है। यहाँ पे देखिए, ब्याज, उसके बाद मूलधन, दर, समय और मिश्र धन। तो मिश्र धन दे दिया है 7,200, दर दे दिया है 15%, समय दिया 3 दे दिया है। और इसमें अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसमें से 3 चीज चाहिए। तो अपने को क्या मिलेगा? मूलधन तो क्या है? x मानना है, जब कुछ मालूम नहीं है तो, ठीक है ना। दुगुना तिगुना बोलेगा तो 100 मानना है। समझ में आ रहा है? दुगुना तिगुना 4 गुना 5 गुना बोलेगा तब क्या मानना है? मूलधन को 100। और कोई गुना नहीं दिया है तो क्या मानना है? x। अब ये मिश्र धन में मूलधन को घटाना है तो क्या मिलेगा? ब्याज। मिश्र धन में 7,250 में क्या करना है? घटाना। ये हमारा बन जाएगा इतने में सवाल, ठीक है ना। इतने में सवाल बन जाएगा। अब ब्याज बराबर लिखेंगे। देखो बहुत सरल है, इतना सरल कोई सवाल नहीं है, इतना सरल है। देखो 250 बराबर, ये ब्याज हो गया, बराबर क्या होता है? मूलधन। ये बहुत सरल है, मूलधन गुणित दर, 15 गुणित 3। देखो कितना सरल है, सब लिख दिया। अब अपने को क्या जानना है? x जानना है। x जानने के लिए आपको पहले क्या करना है? इसको इधर डालना होगा। ध्यान दें, इसको इधर डालना होगा, तभी आपका x का मान आएगा। इसको इधर डालते तो क्या होगा देखना, ये इसके साथ भी गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो इसमें इससे का गुना करना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 का गुना करना 200 नहीं बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? तो देखें इसमें कितना शून्य बढ़ जाएगा? 2 उधर का गुना कर दो, 45x 100x। अब ये क्या हो जाएगा? उधर जाकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 145 72 145x। सीधा मैंने क्या कर दिया? उसको जोड़ दिया, 145x। अब x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा, वही हमारा मूलधन है, वही पूछा है उधार, ठीक है। तो बटे क्या हो जाएगा? 145। ये इधर आ गया, खत्म, ठीक है। अब काटो, वही उत्तर है। किससे कटेगा? 5 से कटेगा, दोनों पीछे 5 है तो, ठीक है ना। तो देखिए 5 से 5 दूनी 10, 5 दुनिया 45। इसको काटो 5 से, 5 एकम 5 चौ 20, 5 पंचे 25, 300। फिर 29 एकम 29। अब ये 29 से जाएगा, 29 पंचे 145। 29 एकम पहाड़ा आना चाहिए आप लोगों को। 29 एकम 29, 29 पंचे 45 और ये 3 ठो, यही x का मान, यही है x का मान। हाँ चलो, हाँ सभी ध्यान दें। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र मालूम होगा, उसका बन जाएगा। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य गुणित 100। अब इस सूत्र में जाएंगे, ध्यान दें, इसमें कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, तो अपने से लिखेंगे क्रय बराबर x, विक्रय बराबर y। ध्यान दें, ठीक है ना। अब लाभ का सूत्र लगा लेंगे इसी में, ठीक है ना। तो देखो लाभ का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा बेटी? y
ऋण वाई ऋण क्रय, ये हो गया लाभ। वाई ऋण क्रय हो गया कि नहीं हो गया? वाई ऋण क्रय हो गया। बराबर क्या बोल रहे हैं? विक्रय मूल्य दुगुना करेंगे तो लाभ 3 गुना होगा। ये विक्रय और क्रय मिलके बना है और यही लाभ होगा। घटाएंगे तो लाभ होगा ना, तो यही लाभ हो जाएगा। ध्यान दो, यही क्रय और विक्रय है, यही लाभ है, यही लाभ है। दोनों को मिलाएंगे तो लाभ हो जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा 3 गुना। कौन बोल रहे हैं? प्रश्न। कब? विक्रय मूल्य को 2 गुना करेंगे तब। ध्यान दो, विक्रय मूल्य को 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना। ध्यान से समझना, समझ में आ रहा है? विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तो लाभ हो गया 3 गुना। अब इसको हल करना है बस। 2y ऋण x बराबर, इसको ये दोनों के साथ में गुना होता है, बाहर में होता है तो तब कोष्टक बाहर निकलेगा। 3y ऋण 3x। ध्यान दे, अब ट्रांसफर होगा। कैसे ट्रांसफर होगा? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। छोटा बड़े की तरफ जाता है, छोटा बड़े की तरफ जाता है। तो ये दोनों में कौन छोटा है? ये छोटा है कि नहीं है? तो 3y ऋण 2y, और ये दोनों में छोटा कौन है? ये छोटा है। ऋण में जो बड़ा होगा वही छोटा होगा, तो ऋण x रहेगा और ये जाके क्या हो जाएगा? 3x धन हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये हो जाएगा क्या? 2x बराबर y, 2x बराबर y। समझ में आ गया? अब इस सूत्र में जाएंगे, यहां पे जाएंगे। अब सीधा लाभ में जाएंगे। लाभ कितना है देखेंगे, ध्यान दो। लाभ कितना होता है? लाभ का सूत्र कहां गिरे? गंवा गए। वाई ऋण x, वाई ऋण x, वाई ऋण x, यही है लाभ। लाभ का सूत्र वाई ऋण x होगा कि नहीं होगा भाई? देखो इसको आपको रखना है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? x गुणित 100 बटे 1। तो अब y की जगह आपको ये निकाला ना मान, y की जगह ये मान को रखना है। तो 2x ऋण x बटे x गुणित 100। ध्यान रखना, इसको बनाना है। फिर उसके बाद ये लाभ का सूत्र है, ये है लाभ है, ठीक है ना? इसके बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय ऋण क्रय होता है, ये पहले वाला। अब ये जो आया उसको लिखना है मान को। अब इसको घटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा? घटेगा तो x बटे x गुणित 100, ये कट गया, x कट गया। तो अपना क्या आया? 100%। 100%, ठीक है। हाँ चलो, ये भी सवाल वैसी सवाल है, पूरा प्रश्न आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी? हाँ, तो ये भी ऐसे सवाल है, ये भी प्रतिशत लाभ है। तो लाभ ये भी वही है, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ क्रय मूल्य गुणित 100, यही है। आपको लाभ पहले निकालना है, ठीक है ना? तो बेचा है 60 रुपये प्रति दर्जन में, तो कितने का? 100 संतरा का निकालना है आपको पहले। 100 संतरा को कितने में बेचा होगा? खरीदा था 400 में, तो ये कितना बेचा हुआ उसने? पहले 60 रुपए में तो 12 ही बेच रहा है, 12 ही बेच रहा है ना। तो पहले एक का मूल्य निकालना है, समझ में आया? कभी भी दर्जन में हो रहा है तो 60 रुपए में बेच रहा है 12, 60 रुपए में बेच रहा है 12। ध्यान देना, 60 रुपए में 12 बेच रहा है, तो एक को कितने में बेचेगा? एक के लिए क्या करते हैं? भाग 12/100।
अरे उल्टा हो गया, 12 को बेचता है 60 रुपये में, तो 1 को ना, यहाँ पे 12 संतरा आएगा ना बेटी, हाँ सर। एक संतरे का निकालना है तो हाँ सर। यहाँ पे 12 संतरा आएगा, तो 60/12। एक संतरे को कितने में बेच रहा है? 5, तो 100 संतरे को कितने में बेचेगा? 500। 500 में बेचेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? सिर्फ 12 संतरे का पहले जानना है 60 में, ये तो समझ में आ गया। तो एक संतरे का मूल्य निकल गया 5। सृष्टि क्या कर रही है? 5। अब फिर 100 संतरे का कितना हो गया? 500। तो लाभ कितना हो गया पता चल गया आप लोगों को? 100। तो बस वही लिखना है, लाभ हो गया 100, क्रय मूल्य कितना था? 400 गुणित 100 कट कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 25%। चलो, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अभाज्य संख्या क्या होता है? देखो उसका गुण होता है, एक अपने से जाता है भाग, ठीक है, और एक से जाता है। जब 2 चीज से जाएगा तभी वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, एक अपने से और एक से। तो ऐसी संख्या कौन है? एक क्यों नहीं है? क्योंकि केवल एक से ही भाग जाएगा और अपने वाला इसका बात तो छा ही नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए एक नहीं है, छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 97 है। और अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितना पूछेगा तो कितना है बता सकते हैं? कितना बता सकते हैं? बताओ जल्दी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या पूछ दिया तो आप तो चुप रहोगे। कितना है? 25। गिन लेना, जो किसी से भाग नहीं जाता वो। बताया था आप लोगों को? यस सर। हैं? भूल गए हो? अच्छा 1 से 50 तक कितना है? 150 तक। 1 से 50 तक के कितना बताओ? ये भी भूल गया हो। 15। अरे भगवान। और 51 से 100 तक 10। ठीक है ना? ये भूल गया, रुको अभी बंद करो। अभाज्य संख्या का परिभाषा बता दिया, अपने से जाता है और एक से जाता है, वही अभाज्य संख्या है। बाकी किसी और से जाएगा वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी देखेंगे, पहले लाइन में देखेंगे कौन सा है? 2 3 5 7 और है 11। अरे हाँ, इसमें कितना हो गया? 4। ध्यान दे, 11 13 17 19। इसमें कितना है? 4। देखो 4 4 दोनों में, याद रखना। अब इसमें कितना हो सकता है? देखो ध्यान में, 21 23 ना, 2। कौन सा इसको बोल रहा है? हैं? हाँ, और बताओ। 2 है ना? 2 हो गया। इसमें 31 और बताओ। इसमें भी 2। इसमें भी 2। इसमें बताओ। और है? इसमें कितना है? 3। अब याद कर लेना, 4 4 के बाद आधा, 4 4 के आधा 2 2, 4 4 के आधा 2 2 और 3, तो 50 तक कितना हो गया? जोड़ो, 15 अभाज्य संख्या। ठीक है ना? और कौन कौन सा देख लो, ठीक है ना? इसमें कभी कभी योग भी आ जाता है, ठीक है ना, जोड़ भी आ जाता है। अब देखें 51 में कौन कौन है? 51 से 60 तक के कौन सा है? जल्दी बताओ। 53 53 59 और इसमें कौन सा है बताओ? 61 और ये 64 हो गया 2, तो इसमें आ गया 2 और इसमें भी 2, ठीक है ना? 2 2
इसमें है 3, इसमें है 2 और इसमें 1। आपको जानना है 3 कौन कौन सा, जल्दी बताओ। 71 और 79। 3 है, इसमें 2 होगा, कौन सा? 83 और 87 87। ये तो जाता है 89। और ये देखो सभी भाग जाता है। ये कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10। हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस तरह याद रखना है आपको कौन कौन सा, ठीक है। हाँ देखो 11 इकाई, 11 दहाई और 11 सैकड़े। सिर्फ 11 ठो इकाई कितना होगा? 11 ठो इकाई को जोड़ोगे तो क्या होगा? 11 इकाई बने रहे, 11 ठो 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अरे 11 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा? इकाई को इतना भोकुआ है रे, इतना कभी कला 11 को इकाई को जोड़ना भाई कितना हो जाएगा? कितना होगा? अभी भी पता नहीं। इसको जोड़ो, केठन इकाई है 4 ठन है ना, तो 11 ठन इकाई जोड़ के कितना ठन होई? तो बोल नहीं पा रहे तुम लोग हैं? 11 इकाई को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अच्छा 11 ठो दहाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 ठो दहाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 110 हो जाएगा। 11 गुणित 11 को 10 बार जोड़ो ना भाई, दहाई तो 110। अब सैकड़ा तो 11 गुणित क्या हो जाएगा? 11 गुणित 100 क्या हो जाएगा? 1100। 1 2 इतना ही है। कौन बनाया इसको? बना लिए। स्थानीय मान बोला है तो 5 के स्थानीय मान क्या हो गया? 500 लिख देंगे और गुना करना है दोनों का। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 60। गुना करो। तो आपको गुना करने का तरीका बताया हूँ, सिर्फ 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और बीच में उसको ले लीजिए। ये आगे ठीक है ना। चलो ध्यान दें, संख्याओं 12 14 16 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 और 7 होंगे? सीधे सीधे 16 और 7 होंगे, माने दोनों होंगे तो क्या करना है? लसा निकाल देना है। तो लसा क्या आएगा? प्लस आएगा 112 16 सत्ते 112 आ गया लसा। अब इस संख्या में देखना किससे भाग जा रहा है? दोनों दोनों भाग जा रहे हैं। 14 से जा रहा है ना। 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। बस हो गया, यही तो है उत्तर है? हाँ तो क्या बोल रहा है? उस संख्या का भाज्य होगी जिनमें तो 16 आ रहा, तो 16 उत्तर दिया है। यस सर। पर 14 आएगा सर, तो वो पहले सर 14 16 बाद में है। हाँ 16 बाद में। चलो ठीक। क्या निकालना है? महत्तम। महत्तम निकालने का विधि में भाग विधि बताया। ये इसलिए बताया हूँ, ये 1-2 बार से ज्यादा नहीं जाता। ये बहुत अच्छा विधि है। तो देखो बड़ी संख्या कौन है? ये है। तो 4 से 76 को भाग दो 4 से 25। 400 एक बार 425 1 हो गया नहीं? अब इसको किससे भाग देना है? किससे? अब पहाड़ा मालूम नहीं है तो इसका मालूम रहता है। तो कितना पड़ जाएगा? 5 का पहाड़ा पड़ेगा। 5 अट्ठे 40, अट्ठे बार जा रहा है तो 8 बार करके देखेंगे। 8 एक काम 8 8 पंचे 40, ज्यादा नहीं हुआ, मतलब यही आएगा। 15 मार गया 7 लाया 1 2 में 1 गया 1 और 1 कट गया। अब क्या करते? किसको भाग देते हैं? फिर जिससे भाग दिए हैं उसी को फिर भाग देते हैं। तो किसको भाग देना है? 51 को। चला गया 17 दिया 51 गया कि नहीं गया? तो महत्तम क्या आया? 17 आया। तो ये भाग विधि से बनेगा। यस सर। हाँ चलो।